we would like to welcome our sir. I would request Sri Radha Ronia to please welcome our Commissioner sir. I would request to welcome our Secretary ma'am. Thank you. Now I would request our chief guest to give keynote address for the inauguration of second batch of 5 days training program in pedagogy. थैंक यू ये सुमन। ये हमारे यहाँ पर जितने भी ITI इंस्ट्रक्टर्स आए हैं सारे इसी बैच के, मतलब पुराने बैच वाला कोई नहीं है, सारे लोग ठीक है। सारे कौन कौन से ट्रेड के हैं मैं फॉर्मल स्पीच नहीं दूंगा क्योंकि हमने एक इनॉग्रेशन कर लिया है पिछले बैच के साथ, तो और यहाँ पर फॉर्मल बात करने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग लेट अस टॉक 1 to 1। सो मैं ये चाह रहा था, यहाँ पर मेरे को बताया है कि 20 हमारे ITI इंस्ट्रक्टर्स आए हैं। पिछले बैच में 22 लोगों ने ट्रेनिंग किया, आज की डेट आज 18 ठीक है, और पिछले वाले बैच में 22 ने किया 22। सो 22 को सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ऑल 22 they did it, completed, all of them completed the training, all right. So this is a 5-day training, and now we are doing it for 18, so that means 40. Lincoln, what is our total strength of ITI instructors? No, I mean occupied still. How many? Ongoing. Yes, छोड़ दो, हमारे तो regular है। 76 रेगुलर हैं, 76 अच्छा, तो हमारे जो ये 40 लोगों को सुबह हमने ट्रेन कराया, दे आर ऑल रेगुलर वंस और गेस्ट फैकल्टी में रेगुलर वंस ऑल। सो सी मैं सबसे एक इंट्रोडक्शन दूंगा बाद में मेरे बात करने के बाद, बट मैं जो मामू मैडम ने भी बताया और आप लोग भी समझते हो, ऐसा थोड़ी है कि कुछ हम नया बता रहे हैं। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, मैंने पहले भी बोला है, पता नहीं आप लोग दूर दराज में बैठते रहते, कोई कहीं कहाँ दिरांग में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई सगाली के ऊपर चढ़ा हुआ है पहाड़ी पे, कोई मानीपुलिया में घुसा हुआ है। तो उससे क्या होता है, आप लोगों का भी एक्सपोजर नहीं होता, आप लोग भी पुराने होते जाते हो और नई नई चीजें जो इंडस्ट्री में हो रही है उससे दूर होते जाते हो, और जो नए नए तरीके हैं इन बच्चों के साथ डील करने के लिए उससे भी आप हो जाते हो, वो भी आपके माइंड से हट जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेसेंसी धीरे धीरे आ जाती है कि चलो जैसे चल रहा है चलने दो, हमारे को तनख्वाह मिल रही है, बच्चे पास हो रहे हैं, चल रहा है ITI किसी तरह से, बीच में थोड़ा खेल लिया, थोड़ा पढ़ा लिया, थोड़ा गप मार लिया, चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा हूं तो बता देना कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस सूरत में हमें इस ITI इकोसिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। हमको भी, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं और डायरेक्टर साहब डायरेक्टरेट में बैठते हैं, आप हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके GIs हैं और आपके बच्चे हैं दूर दराज में, आप ही लोगों ने अपना इकोसिस्टम सुधारना है। तो हमारे पास, हमारे बस में जितना है वो हम करेंगे। हमारे बस में क्या है कि आपको हम एक्सपोजर विजिट पे भेजें, इंडस्ट्री के साथ मिलाएं, हमारे बस में है कि आपको ट्रेनिंग कराएं, आप जो चीजें भूल गए हैं दोबारा से आपको याद कराएं, आपका माइंड फिर से फ्रेश कराएं, जिससे आपके अंदर वापस एनर्जी आ जाए, आपके अंदर वापस जोश आ जाए। और एक और रास्ता ये है कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट से लोग बुला के लाए आपके पास, जिससे आप लोगों को बार बार दूर जाना ना पड़े, ईटानगर में हो या कहीं पर बैठ के ट्रेनिंग हो। तो इसी कड़ी में हमने ये CSTRI जो कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DGT का, उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया है। तो हम सोचते हैं, हमारे मन में ये है कि भाई आप लोग सीरियसली इस बात को लेंगे और इनसे मैक्सिमम जो निकल सकता है, इनसे आप जितना सीख सकते हैं उनके साथ एंगेज करके, इधर उधर भागने की कोशिश ना करके, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह बिहेव ना करके, आप सीख के एंजॉय करके 5 दिन को आगे बढ़े, ठीक है। और ITI इकोसिस्टम को थोड़ा
ठीक करें। हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक, इवन चीफ मिनिस्टर साहब ये सोचते हैं, मैं तो कई मीटिंग पे बैठा हूँ, उनको भी ऐसा लगता है कि आईटीआई में कुछ हो नहीं रहा, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार क्लैरिटी करी है कि हमारे उनके माइंड में तो ये भी है, हमारे इनफैक्ट मेरे पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब के माइंड में ये था, इस चीफ सेक्रेटरी साहब के भी माइंड में ये था कि शायद आईटीआई में एनरोलमेंट भी जीरो है। तो मेरे को क्लैरिफाई करना पड़ा, क्लियर करना पड़ा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आईटीआई में हमारी एनरोलमेंट अच्छी है और आईटीआई में हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं। अनलाइक पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक में एनरोलमेंट बहुत कम है, पॉलिटेक्निक में एनरोलमेंट ऑलमोस्ट नील के बराबर। उनके तो कई कोर्सेज बंद हो चुके हैं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों उनके कोर्सेज बंद होते जा रहे हैं, क्यों वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। खैर पॉलिटेक्निक में नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता उस बारे में। बट आपकी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, आपकी सिचुएशन एक लेवल पे है ऐसी जहां से आप इसको सुधार सकते हो, जहां से आप इसको बेटर बना सकते हो। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब कोशिश करो कि अपने आईटीआई इकोसिस्टम को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे आपको नई मशीनरी इक्विपमेंट भी दें। अभी इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सीएनसी मशीन्स में कुछ आईटीआई में दे दूं, जो नए टेक्नोलॉजी के मशीन्स हैं। ज्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा है, थोड़ा थोड़ा पैसे में जितना जितना कर सकते हैं थोड़ा कर रहा हूँ। दिरांग में इस बार हमने एक रोबोटिक्स की मशीन दी है, वेल्डिंग रोबोटिक्स की मशीन, कि भाई नई तरह की मशीन है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खर्चा बहुत आ रहा है, हम सिर्फ शेड बना रहे हैं, उसी में हमारा 4 करोड़ का खर्चा है। तो मैं अभी बजट में डाला है 4 करोड़ रुपया, मुझे नहीं पता बजट देगी कि नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो फिर जितना देगी उतने हम जितना शेड बना सकते हैं उतना बनाएंगे। बाकी अदरवाइज टाटा टेक्नोलॉजीज जो है इंडस्ट्री 4.2 और रोबोटिक्स, वेल्डिंग सारे चीजें लेके वो लोग लगाने को तैयार है। वो रिसर्च, वो सर्वे करके गए, शायद आप लोगों को पता भी होगा। अभी सर्वे करके हमने दिया है, उन्होंने रिपोर्ट भी अपनी सबमिट कर दी है, तो मैंने इस बार बजट में रखा हुआ है। तो हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना ही है करने को। हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, बच्चों को भेज सकते हैं, कंपनियों को लाके प्लेसमेंट कराने की कोशिश कर सकते हैं, आपको इंडस्ट्री में ले जाके आपको इंडस्ट्री में नया नया क्या हो रहा है वो दिखा सकते हैं। बच्चों के लिए ओजेटी कराने का इंतजाम स्टेट के अंदर नहीं है, बच्चों के लिए ओजेटी कराने का इंतजाम हम स्टेट के बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में आप सबको मिलना पड़ेगा। हमारी जब टीम गई, ये विवेक जो है हमारे साथ कंसल्टेंट है, इसको भी आप लोग बहुत लोग जानते होंगे मेरे ख्याल, विवेक को पहले से, क्यों नहीं जानते भाई विवेक को? जानते हैं। तो इसने वो भी करने की कोशिश की थी, प्लेसमेंट में काफी काम करने की कोशिश की। बाहर से कंपनी आई तो उसमें हमें खबर मिली कि भाई हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा फोर्थकमिंग नहीं है। जब हम बाहर बच्चों को भेजने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये खबर आती है कि सर हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल्स और ये सब लोग ये मान के बैठे हुए हैं कि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा पहले से माइंड में बन गया है कि नहीं हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे जो है बाहर नौकरी नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, क्योंकि पुराने टाइम से ऐसा ही सिस्टम चलता आ रहा है, बट इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक एलएनटी के साथ भी एक टाई अप किया है, लार्सन एंड टुब्रो के साथ। शायद 10 बच्चे गए हैं वहां, कितने बच्चे गए? 9 बच्चे गए। 9 बच्चे लार्सन एंड टुब्रो में बैठ के अभी हैदराबाद में बैठे हुए। हैदराबाद में बैठ के वो लार्सन एंड टुब्रो कितने 20 दिन हो गए होंगे, हाँ कितना महीना करीबन हो गया है। अच्छी रिपोर्ट है, हाँ ठीक रिपोर्ट है। तो 10 बच्चे आपके लार्सन एंड टुब्रो में गए थे। मुझे तो उम्मीद थी कि 50 बच्चे जाएंगे, 100 बच्चे जाएंगे, क्योंकि वो शायद कितने दिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं? 5 महीने की, 3 महीने की ट्रेनिंग करा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद सीधे लार्सन एंड टुब्रो के साइट्स में भेज देंगे। ये पहला हो रहा है। अभी मेरी कल किसी के साथ बात हुई है, स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ, वो लोग आ रहे हैं, वो भी मैं बजट में आज ही डाल रहा हूं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलेगा तो भी हम कहीं ना कहीं से करेंगे। वो भी 3 महीने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगे, उसके बाद वहीं से नौकरी पे लगाएंगे, ऐसा प्लान है। एक प्लान और भी लाए हैं, आप कल जिक्र कर रहे थे, किसके साथ? हॉलीडे, इनके साथ एक कोलैबोरेशन अगर हम कर पाएंगे, देखते हैं उसमें क्या बनता है।
उसमें भी बच्चों को कोई एक 3-5 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराएंगे बच्चों को, उसके बाद वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, आज ये फूड एंड बिवरेज में हमारे वहां पर एक बच्चों का चल ही रहा है, पॉलिटेक्निक में हमने जगह लेके 30 बच्चों का करा रहे, वो ITI के नहीं है क्या, बट और इस बार हमने बहुत सारा पैसा रखा है बजट में, अप्रूव हो गया है, पिछले साल के बजट में मैंने डाला था इसको, और ये अप्रूव हो के आया है, जिसमें हम बच्चों को OJT करने के लिए आउट ऑफ द स्टेट भेजेंगे। और इस बार शायद लिंकन साहब प्रिंसिपल है इसके, क्या नाम है, यूपिया में, तो यूपिया के 42 बच्चे हम भेज रहे हैं, ITI के बच्चे हम OJT करने के लिए भेज रहे हैं हैदराबाद में, लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, तो आप भी अपने बच्चों को नॉमिनेट करो, अपने प्रिंसिपल को बोलो कि साहब मैं भी अपने बच्चों को भेजना चाहता हूँ OJT के लिए। OJT में मैंने पैसा रखा हुआ है इस साल, पहली बार अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री में हमने इस साल बजट में ठीक ठाक पैसा लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो यहाँ OJT नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, हम उनको बाहर भेजें। तो हमारा आइडिया ये है कि ये सिस्टम जो है पूरा कंप्लीटली थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाए, और एनर्जाइज करने के लिए आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। आप लोगों के बगैर एनर्जाइज नहीं हो पाएगा सिस्टम। अगर आप ठंडे पड़े रहोगे, अगर आप आंख बंद करके बैठे रहोगे, तो सिस्टम एनर्जाइज नहीं होगा। ठीक है, तो उसी एनर्जाइज करने के कड़ी में हमने CSTRI को रिक्वेस्ट किया। CSTRI के हेड को मैं कलकत्ता जाके मिला था, उन्होंने फटाफट हमारी रिक्वेस्ट मान ली, कई ट्रेनिंग्स हमने वहां कराई है, आपके प्रिंसिपल्स को भी भेजा है, अमेरिकन वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स को भी भेजा है हमने वहां, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वगैरह में, NIST में भी लोगों को भेजा है हमने, आप लोग भी गए हैं कुछ लोग। तो इम्प्रूवमेंट और करते रहेंगे, मैं दूसरे स्टेट्स में भी भेजूंगा, सिर्फ CSTRI NSTI में नहीं, दूसरे स्टेट्स के भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी भेजूंगा। बट मेरे को थोड़ा नीचे जोश चाहिए, आपके ITI में मुझे थोड़ा जोश दिखना चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि डायरेक्टरेट जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए। हमारे तो 70-80 टीचर्स हैं, इन 70-80 टीचर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जो रेगुलर टीचर्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, और उसके अंदर हमारे जो टीचर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो वो टीचर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि भाई मैंने ये कराया बच्चों के साथ, फोटोग्राफ के साथ, वीडियो के साथ, उसको उसमें अपलोड किया जाए। ठीक है, जिससे एक दूसरे को देख के सीखे, हमें भी पता चले कि हमारे टीचर्स कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एजुकेशनल वीडियो बना दिया, कोई यूट्यूब से कोई अच्छी चीज पढ़ा दी क्लास के अंदर, कोई स्मार्ट क्लासरूम का अच्छा इस्तेमाल कर लिया, कहीं ले गए इंडस्ट्री विजिट कराने लोकल में। ठीक है, तो ये आप एकदम कितने दिन में बन जाएगा ये व्हाट्सएप ग्रुप? आप सारे प्रिंसिपल्स को जोड़ दीजिए, इन दिस वीक बन जाएगा। आप सारे प्रिंसिपल्स को जोड़ दीजिए, और एक उस्ताद टीचर को बढ़िया सा जोड़ दीजिए उस ITI का, वो खुद उसे ग्रुप एडमिन बना दीजिए, वो खुद ही डालता रहेगा। क्यों, ठीक है ना? हैं? हाँ, ग्रुप इंस्ट्रक्टर को ग्रुप एडमिन बना दीजिए ना व्हाट्सएप ग्रुप का, तो सारे टीचर्स जो रेगुलर है उन्हीं को डालिएगा, ये गेस्ट फैकल्टी नहीं चाहिए उसमें। तो अपने जो रेगुलर टीचर्स हैं उन सबको डाल दीजिए, और उसके अंदर देखें जरा हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, ये टीचर जो है क्या क्या अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, पेडागोजी क्या है आप लोगों को सबको पता होगा। पेडागोजी इज टीचिंग स्किल्स। एक तो हो गया आपका डोमेन नॉलेज, दूसरा हो गया आप कैसे पढ़ाते हैं उसको, बच्चे के दिमाग के अंदर कैसे घुसते हैं। आपने अपने पढ़ाई का जो वायरस है उसको बच्चे के दिमाग के अंदर घुसाना है, उसको इन्फेक्ट करना है, उसके दिमाग के अंदर अपने पढ़ाई के वायरस से इन्फेक्शन क्रिएट करना है। और अगर उसके अंदर का कोई वायरस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपकी को रिजेक्ट कर देगा। तो यू हैव टू सी हाउ यू पुट द नॉलेज दैट यू हैव इनटू द चाइल्ड्स माइंड एंड इन्फ्लुएंस हिम। ठीक है, so that is what is pedagogy. How do you teach? So I believe you have the experts. That is not my domain. I can also tell you pedagogy, but presently not my domain. So I will leave it to them. And I wish you all the best. I hope that this 5-day engagement is fruitful and you take the best of it. And we will keep on supporting you, sending you out, giving all sorts of support. If you perform well, we will go out of the way to support you in your personal lives also, in your transfers also. But I want to see that you are doing very good, you are motivated, and you are making a difference. Chalo, thank you all of you. First of all, good morning to all.
एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर CSTRI से। और यहाँ पे कौन है? ओ अच्छा, आप नंदी जी आप और बरुई जी आप हैं। अच्छा बरुई जी आप नंदी जी होते। The faculties from CSTRI and my dear instructors, I would like to say that as educator, our responsibility is not just the technical knowledge अपना बच्चा लोगों को सिखाए, but also उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, उनका ये डिजायर टू ग्रो वेदर इंडिविजुअली पर्सनालिटी वाइज और इंटर ये जो स्पेसिफिक स्किल्स जो जिनके लिए वो ट्रेनिंग कर रहे हैं ITI में। एज एजुकेटर्स आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इंस्पायर करके रखें। तो इसलिए आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव selected or we have gone forward with this pedagogy training आप लोग के लिए। एक्सपेक्टेशन यही है कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। बहुत इम्पोर्टेंटली आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप लोग बहुत लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करो और ये जो 5 दिन का प्रोग्राम है इसका फुल फायदा उठाए कि advantage of this opportunity to learn something because you will go back and we will be there as instructors which our ITI students look up to। आप लोगों को इंस्पायर कीजिएगा, उनको सिखाएगा, उनको अच्छे से एकदम केपेबल स्किल्ड वर्कफोर्स बनाए जो not just who will work within our state but can also go out of our state whether within India or outside of India and do something good in their life। So with that we have arranged for this pedagogy training program। I wish you all the best and I hope it will be a fulfilling and enriching experience। Thank you। हो रहा है हमारे तो अभी 14 ITIs होने वाले हैं कंप्लीट। 7 ITIs हमारे फंक्शनल हैं, 3 ITIs पे फिनिशिंग स्टेजेस पे हैं, 10 हो जाएंगे और 4 कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में हमारे ये सारे जब रेडी हो जाएंगे तो 14 ITIs हमारे स्टेट में फंक्शनल होंगे। उसके अलावा भी हम लोग 2 स्किल लैब्स बना रहे हैं जो पिछले बजट के अनाउंसमेंट्स थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के, तो वो भी आ रहे हैं। और जो हमारे अदरवाइज़ ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स हैं कई हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ, लार्सन एंड टूब्रो के साथ, टोयोटा के साथ, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमारे जो MOUs हुए हैं पिछले साल में और भी कई कंपनीज़ के साथ हुए हैं, उसमें सीधा ट्रेन करके बच्चों को जॉब दिलाने में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई हमारे बच्चे अभी L&T में ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, कई होंडा के साथ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने यहाँ सर्वे कर लिया है जो हमारे MOU के तहत। अच्छा, फिर हमारे और भी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स भी हम ला रहे हैं जो ITI के बच्चे अवेल कर सकते हैं, उसको भी हमारे गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला हुआ है। उसका अगले साल, इस साल से हम उसको चालू करने की पूरी है। जब से हमने ये इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की बागडोर संभाली है हम लोगों ने उसमें काफ़ी मेहनत करी है और अभी हमारे PM विश्वकर्मा में 12,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं पूरे स्टेट में। 18 ट्रेड्स उसमें अवेलेबल हैं जो जिसमें लोग आ रहे हैं। 250 से अधिक ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं और कई लोगों ने लोन्स लिए हैं PM विश्वकर्मा में। जो फर्स्ट ट्रांच का लोन्स है वो भी लिए हैं। हम आग्रह करते हैं और लोगों से जिन्होंने भी PM विश्वकर्मा में 5,000 से ज़्यादा 5,500 एप्लीकेशंस जो है हमारे 3rd लेवल क्लियर कर चुके हैं, जो अब ट्रेनिंग और लोन्स के लिए धीरे धीरे एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं उन सबसे आग्रह करता हूं कि वो आगे बढ़ें और एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ें, स्टेप्स लें। और साथ साथ और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी एलिजिबल लोग हैं PM विश्वकर्मा में वो आगे आएँ। हमारे सारे के सारे करीब सारे ग्राम पंचायत हमारे ऑन बोर्ड हो चुके हैं PM विश्वकर्मा में। यहाँ तक कि हमारे जो ITI के स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं, जो एप्लीकेबल ट्रेड्स में हैं, उनको भी हम PM विश्वकर्मा में रजिस्टर कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।